In this illustration, it is given a smooth ball A travel toward another identical ball B with velocity u. आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉल A है और ये बॉल B. बॉल A मूव कर रही है लेकिन बॉल A रेस्ट में है. आप इस सिचुएशन को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ये दोनों बॉल किसी टेबल टॉप पे रखी हुई हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई हैं और बी बॉल रेस्ट में है, ए बॉल को मूव कराया हुआ है यू वेलोसिटी से. बॉल ए इज एट रेस्ट एंड इम्पैक्ट पैरामीटर डी इज इक्वल टू √3r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ईच बॉल. आप यहाँ पे देख सकते हो ये इम्पैक्ट पैरामीटर √3r है यहाँ पे इसके सेंटर से और दूसरी बॉल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारे पास गिवन है. ये वर्टिकल डिस्टेंस आप कह सकते हो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस √3r. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर इम्पैक्ट. हमें बॉल बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर इम्पैक्ट. इट इज गिवन कोलिजन इज इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन का केस हमें कंसीडर करना है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बॉल बी की वेलोसिटी. ओके, हम लोग इस डायग्राम को प्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लोग विजुलाइज करते हैं उस समय की सिचुएशन को जिस समय दोनों बॉल कोलाइड करेंगी. तो सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है जिस समय दोनों बॉल कोलाइड करेंगी. ऑब्लिक कोलिजन का केस है. क्यों केस है ऑब्लिक कोलिजन का? कि अगर आप कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो देख सकते हो इसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं है. दैट मीन्स इट इज ऑब्लिक कोलिजन केस. ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ एंगल ऑफ कोलिजन या इस वेलोसिटी का एंगल कैलकुलेट करते हैं इस कॉमन नॉर्मल से कितना है. इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर. राइट, दिस द कॉमन नॉर्मल और ये कॉमन टेंजेंट आप जानते हो. राइट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, P पॉइंट पे आएगा और आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है O1 O2 P. आप देख सकते हो O1 O2 की डिस्टेंस होगी 2r और O1P शुड बी इक्वल टू √3r और इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसे थीटा ले लेंगे √3r और ये 2r. फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. इनफैक्ट साइन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू होगी d डिवाइडेड बाई 2r √3r डिवाइडेड बाई 2r. साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2. इसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. हमारे पास ये एंगल आ गया 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, अब हमें एक इंफॉर्मेशन और मालूम है. हमें मालूम है कि इम्पल्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल. देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि component of the velocity of ball A and ball B along the common tangent direction will be same. Just before collision or just after collision, ball A और ball B की velocity common tangent की direction में same होगी. Common tangent की direction में अगर हम लोग ball B की velocity कहें तो ball B initially at rest. अगर initially at rest में थी तो common normal हो या common tangent हो तो कोलिजन के पहले की वेलोसिटी हमारे पास थी 0. तो कोलिजन के बाद की भी वेलोसिटी बॉल बी की कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में 0 होगी, लेकिन इसमें इंपल्स लग रही है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में. दैट मीन्स बॉल बी विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर कोलिजन अलोंग द कॉमन नॉर्मल और ये यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ मूव करना शुरू करेगी. लेकिन बॉल ए के बारे में हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं कि ये मूव कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ये एंगल 60 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 है, ये एंगल 60 है. इसका मतलब अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट बनाए जो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एंगल हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री एंगल होगा. नाउ वी कैन राइट द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट. ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos 30. नाउ वी कैन से VAT इज इक्वल टू u cos 30. cos 30 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं.
तो इस तरीके से हमें बॉल ए की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट मालूम हो गई, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई यू। लेकिन हमें यहाँ पे बॉल बी के बारे में अब चलना है। हमें मालूम है कि बॉल बी केवल कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्यों मूव कर सकती है? उसमें इंपल्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो बाद में भी 0 रहना है। तो बॉल बी हमारे पास केवल कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव करना है। तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी लिख ली VAN और इसकी वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी VBN, राइट। और वो इस डायरेक्शन में ही मूव करना है, इसे मैंने VBN लिख दी। नाउ वी कैन ऑब्जर्व, अगर मैं दोनों बॉल को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करूं तो इम्पल्स बिटवीन द बॉल ए एंड बी ड्यूरिंग कोलिजन विल बी इंटरनल टू द सिस्टम। अगर ये इंटरनल टू द सिस्टम है तो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल ए एंड बी सिस्टम इन एनी डायरेक्शन। लेकिन कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन तो हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अगर कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। दैट मीन्स वी शुड कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। अब कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखें। आपको मालूम है कि ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम बॉल ए का होगा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इनिशियली mu cos 60, इसका 0, तो mu cos 60 प्लस 0। अब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी मैंने ली हुई है VAN और इसकी ली हुई है VBN, तो ये वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाई मास बनाएंगे लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई VAN प्लस m मल्टीप्लाइड बाई VBN। तो इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वेट कर दें, m कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी VAN प्लस VBN इज इक्वल टू u cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारे पास 2 अननोन्स है, VAN और VBN। इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो हमें मालूम है कि सेकंड लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देता है, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज इक्वल टू E टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा VBN माइनस VAN, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास हो जाएगा u cos 60 माइनस 0। और इलास्टिक कोलिजन का केस है, तो हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखेंगे VBN माइनस VAN इक्वल टू 1 मल्टीप्लीकेशन u cos 60 माइनस 0, राइट। ये cos 60 अगेन 1/2 लिख देते हैं। नाउ वी हैव द टू लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ VAN एंड VBN। यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2VBN इज इक्वल टू u/2 और u/2 हमारे पास u होगा, दैट इज VBN इज इक्वल टू u/2। और अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पे VBN की तो हमारे पास VAN की वैल्यू 0 आएगी। तो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल A एंड B जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में हम लोग पहले भी एनालाइज कर चुके थे, राइट। तो इस समय हम लोग दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉमन नॉर्मल का भी और कॉमन टेंजेंट का भी, राइट। नाउ वी कैन फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ A एंड B। Okay. In this illustration, it is given a square plate of mass capital M. Area capital A is moving with constant velocity V against dust particles moving with velocity U opposite direction as shown in the figure. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक प्लेट है जिसका मास है कैपिटल M, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है स्मॉल v वेलोसिटी से, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में और इनकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू u। द डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द प्लेट आफ्टर इंपैक्ट। डस्ट पार्टिकल प्लेट से इंपैक्ट करते हैं और प्लेट में स्टिक कर जाते हैं।
द डेंसिटी ऑफ द डस्ट पार्ट इन द मीडियम इज रो, डस्ट पार्टिकल की जो डेंसिटी है वह रो केजी पर मीटर क्यूब है। फाइंड द फोर्स कैपिटल एफ रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें मालूम करना है कैपिटल एफ की वैल्यू हम लोग कितनी लगाएं कि ये जो प्लेट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। ओके, दिस इज द सिचुएशन। अब यहां पे आप देख सकते हो कि मास प्लेट में लगातार स्टिक कर रहा है, मास ऑफ द प्लेट इज चेंजिंग, इंक्रीज हो रहा है इनफैक्ट। तो ये सिस्टम हमारा हो जाएगा वेरिएबल मास सिस्टम। और वेरिएबल मास सिस्टम के लिए फोर्स इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू एफ नेट, राइट। ये आप देख सकते हो इस सिस्टम के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी वेरिएबल मास सिस्टम की एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू एफ नेट। एफ थ्रस्ट की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, दिस इज इक्वल टू वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी, और ये एफ नेट को हम लिखते हैं एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी टी, राइट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पार्ट को अगर देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में डी वी बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर लिख देंगे। अगर जीरो के बराबर लिखेंगे तो एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो एफ थ्रस्ट, इनफैक्ट ये थ्रस्ट फोर्स है, ये थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगी। इसका मतलब हम लोग अगर थ्रस्ट फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे तो हम लोग इस सिस्टम को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन अपनी डिसाइड कर लेते हैं, राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली है। ओके, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो वेलोसिटी ऑफ द डस्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, हमें इस सिस्टम में जो मास अटैच हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी होगी, राइट। हम लोगों ने डिसाइड कर ली है राइट वर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द डस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट that is equal to velocity of the dust minus velocity of the plate. This is the velocity of the dust particle relative to the plate. Okay, velocity of the dust particle left वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। देख सकते हो ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कांस्टेंट है इनकी वेलोसिटी u, और हमारी जो डायरेक्शन है राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब u की जो साइन होगा दैट शुड बी नेगेटिव, तो ये हमारे पास माइनस u होगा। और वेलोसिटी ऑफ द प्लेट है राइट वर्ड डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन में हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस यू प्लस वी, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर माइनस साइन आ रहा है तो हम लोग सर्टेनली कहेंगे दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज एक्टिंग इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी कंसिडर करें, क्योंकि अब हम लोगों को डी एम बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बल्कि देख सकते हैं कि डी टी टाइम में ये प्लेट जो है मूव करके यहाँ कहीं आ गई, राइट। यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ कर दी है, ये आ गई हमारे पास डी टी टाइम में। वी नो द स्पीड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द डस्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी डस्ट पार्टिकल की प्लेट के रिस्पेक्ट में होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी प्लेट की पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में होगी। तो हमारे पास ये जो लेंथ कवर होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कवर होगी वो लेंथ हो जाएगी u प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। सपोज इस लेंथ को हम लोग dx कह दें, राइट। और ये वॉल्यूम जो अटैच होगा उसको d कैपिटल V, तो ये हमारे पास लेंथ हो गई dx इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ओके, अब एरिया ऑफ द प्लेट हमारे पास कितना है, कैपिटल है। कितनी लेंथ इसमें डस्ट पार्टिकल की अटैच हो गई है, dx, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट, dx की वैल्यू रख दूँ, ये वैल्यू आ गई। और अगर इसको मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, हम लोग इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मास अटैच टू द प्लेट। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे dv बाई dt अगर लिख लें तो ये वैल्यू हो जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद रेट ऑफ द मास हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह से, रो a मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू। ओके, अब dm बाई dt की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, हमारे पास यहाँ पे v रिलेटिव की भी वैल्यू आ गई है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ विद द प्रॉपर साइन, राइट। ये F एक्सटर्नल फोर्सेस कैपिटल F, इट इज एक्टिंग इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन, तो कैपिटल F प्लस दिस वैल्यू। तो अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो कैपिटल F इक्वल टू रो ए v प्लस यू होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम फॉर मेकिंग system move with a constant velocity. Okay.